आज की बड़ी खबर बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी है। एक तरफ बैंक ऑफ बड़ौदा के कथित वन टीबी डेटा लीक के दावे ने करोड़ों ग्राहकों की चिंता बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। आइए जानते हैं दोनों खबरों की पूरी सच्चाई। पहली बड़ी खबर है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का कथित वन टीबी डेटा लीक होने पर एक हैकर ने दावा किया है कि उसने बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों और बैंक के आंतरिक डेटा का करीब 1 TB हिस्सा डार्क वेब पर लीक कर दिया है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और यदि बैंक या संबंधित एजेंसियों की ओर से आधिकारिक पुष्टि या खंडन आता है तो स्थिति स्पष्ट होगी। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यदि ग्राहकों का व्यक्तिगत डेटा वास्तव में लीक हुआ है तो इससे पहचान की चोरी, फिशिंग, वित्तीय धोखाधड़ी और केवाईसी दस्तावेजों के दुरुपयोग जैसे जोखिम बढ़ सकते हैं। बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के महामंत्री संजीव मेहरोत्रा ने ग्राहकों को सलाह दी है। उनका कहना है कि वे अपने बैंक खाते और ट्रांजैक्शन पर लगातार नजर रखें। किसी भी अनजान कॉल, ईमेल या SMS पर बैंकिंग जानकारी साझा न करें। OTP, पिन और पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें। संदेह होने पर तुरंत इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड बदलें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत बैंक को दें। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को बंद करने यानी बाइंडिंग अप का आदेश जारी कर दिया है। संजीव मेहरोत्रा ने द जस्टिस हिंदी को बताया कि यह आदेश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 24 अप्रैल 2026 को बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद शुरू हुई कानूनी प्रक्रिया का चरण है। अदालत ने SBI के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक गिरी कुमार M नायर को आधिकारिक लिक्विडेटर नियुक्त किया है। वे बैंक के निदेशक मंडल के अधिकारियों का प्रयोग करेंगे वे बैंक के निदेशक मंडल के अधिकारों का प्रयोग करेंगे और बैंक की परिसंपत्तियों और देनदारियों के निस्तारण की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। RBI के अनुसार यह कार्रवाई बैंक में लंबे समय से सामने आ रही नियामकीय अनुपालन संबंधी गंभीर कमियों और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है। दर्शकों के लिए बेहद जरूरी बात है, यदि आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है। वहीं यदि आपका संबंध पेटीएम पेमेंट्स बैंक से रहा है तो RBI और संबंधित अधिकारियों की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और अफवाहों से बचें। बैंकिंग और साइबर सुरक्षा से जुड़ी हर बड़ी और विश्वसनीय खबर के लिए जुड़े रहिए द जस्टिस हिंदी के साथ। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी दो महत्वपूर्ण खबरें कल सामने आई हैं, जिन्हें आज के कुछ अखबारों ने प्रकाशित भी किया है। पहली खबर बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी हुई है और दूसरी खबर पेटीएम बैंक को लेकर है। पहली खबर के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों ने ये बताया है कि कुछ हैकर्स ने कथित रूप से बैंक ऑफ बड़ौदा का 1 TB डाटा हैक कर कहीं भेज दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है और ग्राहकों के अंदर एक डर पैदा हो गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि उनका पैसा सुरक्षित है, लेकिन उन्होंने कुछ सलाह भी दी है जिसके अनुसार ग्राहकों को चाहिए कि अपने बैंकिंग नेटवर्क का और मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड और पिन दोनों चेंज कर लें। कभी भी किसी भी द्वारा मांगा गया OTP या अपने बैंकिंग ATM का कोई पिन इत्यादि शेयर ना करें, इससे धोखा हो सकता है। हालांकि इस जोखिम से बचने के लिए उनके द्वारा पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं जिससे ग्राहकों का धन सुरक्षित रहे, लेकिन बैंकिंग जगत की ये एक बहुत बड़ी घटना है जिससे ग्राहकों को सावधान रहना चाहिए। दूसरी खबर पेटीएम बैंक को लेकर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पेटीएम बैंकिंग में रोक लगा दी है। RBI के द्वारा कल इस आशय का परिपत्र जारी कर जनता को बताया गया है कि पेटीएम बैंकिंग में जुड़े लोग सावधान रहें, पेटीएम बैंकिंग को नए ग्राहक जोड़ लें और बैंकिंग ना करने की सलाह दी गई है। फिलहाल आगे क्या होता है ये समय बताएगा।